सिर्फ मैं दो मुद्दे पर बात करना चाहूंगा कि नीतीश जी, बड़ी मेहरबानी होगी बिहार पर कि 2006 में जो आप एमएसपी कानून को आपने रद्द किया, उसको आप लागू करें। और जब तक एमएसपी कानून लागू नहीं होगा, आज युवाओं की बैठक में निर्णय लिया गया है लंबे संघर्ष। हम लोगों ने, किसान के सभी संगठनों ने और सभी राजनीतिक पार्टी के सांसद, एक्स सांसद ने निर्णय लिया है किसान संसद बुलाने का। किसान संसद में देश के लगभग सभी पार्टी के सांसद को, एमएलए को, ब्लॉक प्रमुख को, इन सभी लोगों को हम लोग दिल्ली बुलाएंगे। यह डेट मेरे ख्याल से 26 जनवरी के पहले ही तय हो, लेकिन ये निर्णय साफ ले लिया गया है कि किसान संसद दिल्ली में बुलाया जाएगा। हम सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करेंगे इसके पहले भी अगस्ता कंपनी के मामले में एक निर्णय आया था जो सरकार ने बाद में उसको लागू कर दी। ऐसे कई निर्णय जब लोकसभा के द्वारा पारित हो जाता है दोनों सदन के द्वारा, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के लिए बहुत गुंजाइश नहीं रह जाती। तत्काल कानून को रोकने की जो बात आई है, और ये जो आई है कि किसान जगह को चेंज करे, तो हम चाहते हैं कि संसद भवन के आगे वाला जगह दे दिया जाए या बोट क्लब दे दिया जाए, या नहीं जो मैदान है, नहीं रामलीला मैदान, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं, जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं होंगे तब तक आंदोलन नहीं रुकेगा। ये आंदोलन चलता रहेगा। किसान संसद को प्रत्येक पंचायत में लगाने की तैयारी होगी। दिल्ली के बाद हम लोग पंचायत स्तर तक किसान संसद लगाएंगे। अब हिंदुस्तान में ना तो सत्ता पक्ष को मतलब है, ना विपक्ष को मतलब है। आज जरूरत है सड़कों पर उतरकर किसानों को साथ देने की। जन अधिकार पार्टी हर परिस्थितियों में आर पार की लड़ाई किसानों के सवाल पर लड़ेगी। और एमएसपी कानून जब तक नीतीश जी वापस नहीं लेंगे तब तक ये लड़ाई बिहार में जारी रहे। इसी कड़ी में बिहार में किसान मजदूर रोजगार यात्रा की शुरुआत की गई है, जो मार्च में गांधी मैदान में हम लोग किसान को बुलाने का और पूरे देश के किसान संगठन के
हर किसान संगठनों के नेताओं को बुलाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। तो हम अपील करते हैं, आग्रह करते हैं सभी दलों के सांसदों से कि आप भी किसान के बेटे हैं और किसान मजदूर के बगैर कोई रास्ता इस देश में नहीं बचा है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। उन्होंने भी कहा कि हमारा राइट है आंदोलन करने का। किसान की भागीदारी उसमें होगी कि नहीं इस कमेटी में, वो तो वो तय करेंगे किसान संगठन। लेकिन मेरा मानना है कि जब लोकसभा राज्यसभा से दोनों सदन से पास होने के बाद क्या कमेटी का कोई औचित्य बचना है? ये कमेटी क्या निर्णय देगी? लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद सरकार सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगी? तो ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि आप इसको सदन में दोबारा लाएं। और सरकार अड़ी हुई है कि मैं नहीं लाऊंगा, कानून वापस नहीं होगा। कंप्लीट रूप से जुअरकर गूगल के मालिक को अदानी अंबानी के साथ है। वो 900 लोगों तक अभी तक केस हो गया। 63 किसान अभी तक डेथ कर चुके हैं। कितने किसानों के लाश पर कानून वापस होगा? 63 नेताओं की बेटी, बीवी, बच्चा और नेता क्या अपने परिवार को 48 घंटा पानी और ठंडा में बैठने देते? पूंजीपतियों के लिए अध्यादेश आ जाता है, नेताओं को बचाने के लिए अध्यादेश आ जाता है। और जब हिंदुस्तान के निर्माण करने की भूमिका किसानों की है तो उसके लिए अध्यादेश वापस नहीं होता है। इसीलिए इस सरकार पर भरोसा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलता है।